अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर। द चैप्टर नंबर इज़ 26 एंड द चैप्टर नेम इज़ बायोटेक्नोलॉजी। जिस तरीके से उसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि ये बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी इज़ टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या हम बायोटेक्नोलॉजी को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस या द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट्स फॉर द ह्यूमन बेनिफिट। इस फील्ड के अंदर हमारा मेन टारगेट ह्यूमन बीइंग होता है। हम उसके बेनिफिट के लिए या उसकी वेलफेयर के लिए डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं या प्लांट्स को यूज़ करते हैं या बाकी डिफरेंट एनिमल्स को यूज़ करते हैं। हम उनके जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस लेकर आते हैं या उनकी बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उनको यूटिलाइज़ करते हैं, या उनकी बॉडी में जो प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं तो हम उन प्रोडक्ट्स को मैनकाइंड के वेलफेयर के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमने समझा बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन को। तो स्टूडेंट्स, अब हम बायोटेक्नोलॉजी की हिस्ट्री को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स। तो बायोटेक्नोलॉजी का स्टार्ट तब से है जब से इंसान इस दुनिया में है। बहुत डिफरेंट तरह के टेक्निक्स ऐसे हैं लाइक फर्मेंटेशन या सेलेक्टिव ब्रीडिंग या डिफरेंट तरह के और टेक्निक्स जिनको इंसान बहुत एंशंट टाइम से यूज़ करता आ रहा है। तो फर्मेंटेशन इज़ एन एंशंट इन्वेंशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फर्मेंटेशन का आपको पता ही होगा कि कुछ इनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि ग्लूकोज के ऊपर एक्ट करते हैं, उसको इनएरोबिकली तोड़ते हैं, इस दौरान में अपने लिए एनर्जी हासिल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन करते हैं। टू राइस ब्रेड, डव एंड अल्कोहल यानी कि वाइन एंड बियर आर बीइंग प्रोड्यूस्ड सिंस एजेस विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि यीस्ट। बहुत अरसे से लोग यीस्ट को यूज़ करते हैं और हम जो आटा है उसको खमीर में कन्वर्ट किया जाता है, या जो अल्कोहल है यानी कि शराब, तो उसकी प्रोडक्शन की जाती है। और जो प्री हिस्टोरिक टाइम्स के लोग थे तो उनको ये भी पता था कि मिल्क कुड बी कन्वर्टेड इनटू चीज़ और योगर्ट विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया। तो ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, ये एक टेक्निक है जो कि बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होती है, लेकिन इस टेक्निक को बहुत अरसे से लोग प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। नेक्स्ट है सेलेक्टिव ब्रीडिंग, या जिसको हम आर्टिफिशियल ब्रीडिंग भी कहते हैं। सेलेक्टिव ब्रीडिंग में लोग उन दो ऑर्गेनिज्म का यानी कि दो एनिमल्स का या दो प्लांट्स का आपस में मैट करते हैं जिनमें गुड क्वालिटीज़ मौजूद होती हैं। मतलब कि अगर हम प्लांट्स की एग्जांपल ले लें तो एक प्लांट ऐसा होता था जिसके फ्रूट का साइज़ बड़ा होता था, और दूसरा प्लांट ऐसा होता था कि जिसके फ्रूट का टेस्ट गुड होता था। तो अब इन दोनों पेरेंट्स का आपस में क्रॉस करवा देते थे तो इनके जो ऑस्प्रिंग आते थे तो उन प्लांट्स में जो फ्रूट्स लगते थे तो उनका साइज़ भी बड़ा होता था और उनका जो फ्रूट का टेस्ट है तो वो भी गुड होता था। तो दोनों पेरेंट्स की गुड क्वालिटीज़ उनके ऑस्प्रिंग में आ जाती थी। तो इसको ये प्रैक्टिस करते थे लोग और इसको कहते थे सेलेक्टिव ब्रीडिंग। Obtaining different varieties of both plants and animals with desired characteristics has been practiced since early history। तो ये प्रैक्टिस बहुत स्टार्ट से ये करते आ रहे हैं। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में एडवांसमेंट तब हुई जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई। व्हेन आवर नॉलेज ऑफ सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैज़ रीच टू अ पॉइंट व्हेन वी कैन मैनिपुलेट, मतलब कि चेंजेस ला सकते थे ऑर्गेनिज्म में एट द मॉलिक्यूलर लेवल। तो बायोटेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई और नाउ बायोटेक्नोलॉजी को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है जिसमें हम अल्टरेशन करते हैं इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म का जीनोम होता है उसमें हम डिलिबरेटली चेंजेस लेकर आ सकते हैं, उसमें हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग उसमें जीन्स ऐड कर सकते हैं या उसे जो डिफेक्टिव जीन्स हैं तो उनको हटा सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा जो बायोटेक्नोलॉजी की हिस्ट्री है, जो पहले ज़माने के लोग प्रैक्टिस करते आ रहे हैं और जो बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में मज़ीद एडवांसमेंट होती गई। तो ये तब हुआ जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एडवांसमेंट होती गई। जो 1970s के बाद का जो टाइम है तो इस दौरान में बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुई थी। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को। मॉडर्न यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन तकरीबन हर एक फील्ड में है। बायोटेक्नोलॉजी को हम हेल्थ केयर यानी कि मेडिकल फील्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका एग्रीकल्चर की फील्ड में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। एनिमल की इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए। फोरेंसिक्स में या जो इन्वायरमेंटल यूजेस है बायोटेक्नोलॉजी के वो भी बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एप्लीकेशंस लिखे हुए हैं बायोटेक्नोलॉजी के, बट इससे कहीं ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस हैं क्योंकि ये बहुत वास्ट फील्ड है। तो बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए हम जीन थेरेपी करते हैं।
मतलब अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कोई डिफेक्टिव जीन मौजूद होता है, किसी जेनेटिक डिफेक्ट को कॉज कर रहा होता है, तो उस डिफेक्टिव जीन को हम रिप्लेस कर देते हैं विद नॉर्मल या करेक्ट जीन के साथ। तो जीन थेरेपी परमानेंट क्योर होते हैं डिफरेंट जेनेटिक डिफेक्ट्स का। लाइक हीमोफीलिया को हम ट्रीट करवा सकते हैं, लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस की जो जेनेटिक डिफेक्ट है तो उसको हम जीन थेरेपी के ज़रिए ट्रीट करवा सकते हैं। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए बहुत लार्ज स्केल पर वैक्सीन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, हार्मोन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं या डिफरेंट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस किए जाते हैं। हार्मोन्स में इंसुलिन है जो कि डायबिटिक पेशेंट्स की ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है, या ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, या डिफरेंट और भी हार्मोन्स बनाए जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए। इंसुलिन वॉज द फर्स्ट मेड ह्यूमन प्रोटीन, और जो हम बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए इकोलाई बैक्टीरिया से इंसुलिन ले रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं ह्यूमलिन। पहले ज़माने में मतलब प्री हिस्टोरिक टाइम्स में यही इंसुलिन डायबिटिक पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए काऊ की बॉडी से एक्सट्रैक्ट किया जाता था, या पिग की बॉडी से एक्सट्रैक्ट किया जाता था, या डिफरेंट अदर एनिमल्स की बॉडी से एक्सट्रैक्ट किया जाता था, तब जब वो एनिमल्स मर जाते थे। लेकिन फिर इसके ऊपर डिफरेंट ऑब्जेक्शंस एराइज होते थे। एक तो हलाल और हराम वाली बातें आ जाती थी। दूसरा ये था कि ये जो इंसुलिन है ये आप किसी और एनिमल की बॉडी से उठा रहे हो और ह्यूमन बीइंग की बॉडी में डाल रहे हो, तो इसकी वजह से जो इम्यून रिस्पॉन्सेज हैं तो वो जनरेट हो सकते थे। और तीसरी बात ये थी कि इसकी क्वांटिटी कम होती थी, मतलब डायबिटिक पेशेंट ज़्यादा थे और ये जो इंसुलिन एक्सट्रैक्ट किया जाता था इसकी क्वांटिटी स्मॉल होती थी। बट अब जो इंसुलिन डायबिटिक पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है वो ह्यूमलिन है, और इसको बहुत लार्ज स्केल पर बायोटेक्नोलॉजी से प्रिपेयर किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी को हम आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एट मॉलिक्यूलर लेवल, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिस तरीके से वायरसेस हैं या बैक्टीरिया है या प्रोटोजोन्स हैं, तो उनका हम पता चला सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए। डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक इन्फेक्शियस एजेंट्स, जिस तरीके से HIV है या HCV है या HBV है, इनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जिस तरीके से आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि जो कोरोना वायरस है इसकी डिटेक्शन के लिए थ्रॉट से स्वाब सैंपल्स लिए जाते हैं, तो फिर उस स्वाब सैंपल में कोरोना वायरस की डिटेक्शन की जाती है थ्रू PCR, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है ये बायोटेक्नोलॉजी का टेक्निक है। बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए हम ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अगर म्यूटेटेड जीन मौजूद है तो उसका भी पता चला सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए हम डिज़ायर्ड क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं, मतलब अपनी मर्ज़ी का कोई प्लांट बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का कोई बाकी जो क्रॉप है तो वो बना सकते हैं। अगर आपने ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अपनी मर्ज़ी का जीन डाला हुआ है तो उसको फिर हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, और अगर आपने प्लांट की बॉडी में डाला हुआ है तो वो ट्रांसजेनिक प्लांट कहलाता है। अगर एनिमल की बॉडी में डाला हुआ है तो उसको फिर हम ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं। इस वाली एप्लीकेशन पर हम डिटेल टॉपिक भी स्टडी करेंगे, लेकिन जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं वो आम प्लांट्स की निस्बत ज़्यादा टॉलरेंट होते हैं टू कोल्ड या ड्राउट या हीट या साइलिनिटी। साइलिनिटी का मतलब होता है कि जब साल्ट लेवल ज़्यादा हो जाए सॉइल के अंदर या वाटर के अंदर, तो ऐसे ही ट्रांसजेनिक प्लांट्स ज़्यादा टॉलरेट कर सकते हैं इन इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस को। इसके अलावा जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा होती हैं, या जो इनसे हम प्रोडक्ट ले रहे होते हैं तो वो गुड टेस्ट का होता है, या ऐसे प्लांट्स इंसेक्ट्स को यानी कि पेस्ट को ज़्यादा रेजिस्टेंस शो कर सकते हैं, या इनका यील्ड ज़्यादा होता है, इनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं, उनकी बॉडी में हम अपनी मर्ज़ी का कोई भी जीन डाल देते हैं जिसकी वजह से उसके अंदर गुड क्वालिटीज़ आ जाती है। हम एनिमल को स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं, या जो प्रोडक्शन हम उससे ले रहे होते हैं उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल काऊ की बॉडी में हम इस तरीके से डिलिबरेटली हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तो फिर उस काऊ से हम ज़्यादा मिल्क एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। या अगर कोई एनिमल है और उसकी बॉडी से हम मीट ले रहे होते हैं तो उसकी बॉडी में चेंजेस करके उसकी जो मीट प्रोडक्शन की एबिलिटी है उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन फोरेंसिक्स में भी है। फोरेंसिक्स में हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं क्रिमिनल्स का, मतलब जो क्राइम सीन है अगर वहाँ से जो क्रिमिनल है उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट मिला हो, जिस तरीके से ब्लड है या हेयर है या कोई भी बॉडी पार्ट हो, तो उसमें हम DNA टेस्टिंग करते हैं और उसके ज़रिए हम उस क्राइम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या इन फोरेंसिक्स में हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो पेरेंटल डिस्प्यूट्स हैं तो उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बच्चा है और उसके ऊपर किसी पेरेंट्स ने दावा किया है कि ये मेरा बच्चा है, तो फिर इन पेरेंट्स का और इस बच्चे का आपस में DNA मैच
किया जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं डीएनए टेस्टिंग। तो ये फोरेंसिक्स में किया जाता है। ब्लड ग्रुपिंग के ज़रिए भी पहले इनका मैच करवाया जाता था, लेकिन अब चूँकि बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड बहुत ज़्यादा एडवांस है, इसलिए डीएनए टेस्टिंग के ज़रिए जो पेरेंटल डिस्प्यूट्स हैं तो इनको सॉल्व किया जाता है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी का जो यूज़ है वो इन्वायरमेंटल साइट्स पे भी है। हम डिफरेंट तरह के जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, जिस तरीके से पोल्यूशन है, तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जो रिमूवल है पोल्यूटेंट्स की, वो भी हम कर सकते हैं। फैक्ट्रीज़ जो डिफरेंट तरह के ऐसे केमिकल्स हम एज अ वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं कि जो कि अगर दरियाओं में ऐड हो जाते हैं तो फिर वो मिक्स हो जाते हैं हमारे इस ड्रिंकिंग वाटर के साथ भी मिक्स हो जाते हैं, और इस तरीके से ये हमारे वाटर की कंटेमिनेशन कर सकते हैं। तो उन वेस्ट के ऊपर फिर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को छोड़ते हैं, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उन वेस्ट को इस तरीके से डिस्पोज ऑफ कर देती है कि वो हमारे जो इन्वायरमेंट है तो उसमें कोई हैजर्ड्स नहीं कॉज कर रहे होते हैं। तो इसको वो हम बोलते हैं बायो रिमेडिएशन, जब हम पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके हम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। हम ऐसी एनर्जी बना सकते हैं जो कि ना ख़त्म होने वाली होती है, जो कि हम उसकी प्रोडक्शन बार बार कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी।